तो हमारी मानवता के लिए कल आपसे हमने बहुत बड़ी प्रार्थना की और दान भी आप लोगों से कल मांगा, आज भी मांगेंगे, क्यों मांगना तो हमारा बाबा जियों का काम है जी। क्यों बाबा जी की आजकल वाक्या ही लोग मांगने वाले कोई बाबा जी कहते हैं, जिसके लंगोटी होती है उसी को बाबा जी कहते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी जटा होती है उन्हीं को बाबा जी कहते हैं। क्यों ऐसी समाज ने एक व्याख्या कर ली है, ऐसा समाज ने मान लिया है, ऐसा है नहीं। अरे संतों तो राजाओं के राजा हैं, बिल्कुल राजाओं के राजा हैं, बेमुल्क और बेताज के बादशाह होते हैं। कमी क्या होती है उनके पास? जिनके कहने में, जिनके अंडर में, जिनकी मुट्ठी में भगवान हो, लक्ष्मीपति हो, कमी किस बात की उन लोगों को? परंतु वो तो अपने आप को इसलिए रखते हैं कि हमें कहीं व्यसन न लग गया। तो खैर ये समाज का मानना अपना अपना है, बाबा जी को किस दृष्टि से देखते हैं ये अपना अपना नजरिया है, किस रूप से देखा गया है। परंतु मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का भाव यही है कि आप अपनी मानवता को बुलंदी पर ले जाएं, और जब मानवता को बुलंदी पर आप ले आए हैं या ले जाएं, कल मैंने दान मांगा, अभी कहा कि बाबा जियों का काम तो मांगना है। हर बच्चे से पूछ लो बाबा जी घर पर कुछ कुछ मांगने आया होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत कुछ देने के लिए आ गया है। अरे एक रोटी के टुकड़े में वो तुम्हें संतान, वो तुम्हें धन, वो वैभव, वो मान, वो प्रतिष्ठा भी दे सकता है। अंगिरा ऋषि ने एक रोटी के बदले में एक पुत्र दिया कि मुझे एक मधुकरी दे दो, रोटी दे दो, एक पुत्र देता हूं, दो दे दो, दो पुत्र देता हूं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण पंजाब क्षेत्र के अंदर में देखिए, प्रथम बादशाही बाबा नानक देव जी के संतान नहीं थी, निसंतान थे वो। बहुत समय निकल गया, आयु ढलने लगी, फिर भी संतान उनके न हुई। वो अपनी पत्नी कहने लगे कि महाराज आप दुनियाओं को संतान दे रहे हो, धनवान बना रहे हो, ज्ञानवान बना रहे हो, और हमारा घर तो निसंतान है, हमारा घर तो सूना है, हमें भी क्यों नहीं दे दिया जाए? बोलो मैं नहीं दे सकता। अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति करनी है तो एक सच्चे फकीर बुड्ढे बाबा हैं, बुड्ढे बाबा शाह, उनके पास चली जाओ, वो तुम्हें संतान दे सकते हैं। गुरु माताएं रथ में बैठ करके चली गई, हार श्रृंगार करके चली गई, और बुड्ढे बाबा ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बोले ही नहीं, कुछ बोले, कहा ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा, चली आई। क्या कहा बाबा ने, बुड्ढे शाह ने? वो हमसे बोले ही नहीं। कैसे गई थी? बोलो रथ में गई थी, सोने के कंगन पहन के गई थी, हीरे मोती सजाकर गई थी। अब के फिर जाओ, पैदल जाओ, साधारण कपड़े पहनो जटनी जैसे, और दो रोटियां ले जाओ, दो प्याज ले जाओ, फिर जाओ। ऐसे ही गई। बुड्ढे बाबा कहने लगे आओ 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 गुरु माता बैठो, कुछ लाइयो, हमें भूख लग रही है, दो रोटी दे देनी, खाली नहीं। और कह दिया कि दो रोटी के बदले में तुझे दो पुत्र दे रहा हूं, एक का नाम श्रीचंद, एक का नाम लक्ष्मीचंद। परंतु हमारे समाज की बुद्धि इतनी रह गई कि बाबा जी घर पे आता है तो तुरंत वो घर में ताला लगा लेती हैं, काम का बहाना कर लेती हैं कि बाबा जी मांगने के लिए आ गया होगा, कुछ न कुछ मांगेगा। अरे मांगेगा नहीं, वो तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए भी आया हुआ है, वो तुम्हें बहुत कुछ दे भी सकता है। अरे कुछ के बदले बहुत दे सकता है बात बाबा जी। पर आजकल हमारे समाज में बाबा जियों की व्याख्या ऐसी ही कर ली कि लंगोटी वाला है वही बाबा जी है, भीख मांगने आया होगा, फला काम करने आया होगा, बाबा जी फ्रॉड होते हैं, बाबा जी ऐसे, जो भी है, ये धारणाएं बन गई हम लोगों की। हालांकि धारणाएं बिल्कुल गलत हैं, अच्छी नहीं है, परंतु भी एक ने कही दूसरे ने मान ली, वो करनऊ करनऊ जपन जना, कान से कान में बात फैल गई और सबने वो स्वीकार कर ली। नहीं, ये अपना अपना मन है, जो भी बाबा जी को माने पर बाबा जी मांगते होते हैं। मैंने कल भी भीख मांगी आप लोगों से और आज भी भीख मांग रहा हूं। कल भी झोली बांटी, आज और लंबी झोली कर दी। और मेरे प्रेमियों, भीख मांगना तो हमारा दैनिक का काम है।
और भीख मैंने जो मांगी कल आपको कह दी गई कि आपके अंदर में बुराई है, क्रोध अगर है तो उसका मुझे दान दे दो। मांस मदिरा का भक्षण करते हो तो मुझे दान दे दो। अब कहते हो बाबा आज तो आपने एक चीज नई मांग ली, क्रोध। बिल्कुल मैं क्रोध भी मांगू, आज नई चीज है, आज दूसरा दिन है तो मैं दूसरी चीज क्या नहीं मांगूंगा, वो भी मांगूंगा। क्यों क्रोध इसलिए है, क्रोध पापों का मूल है। जितने संसार में पाप होते हैं वो क्रोध के द्वारा ही होते हैं। जितना संसार का नष्ट होता है वो क्रोध के द्वारा ही होता है। प्रलय भी क्रोध के द्वारा ही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू सब कुछ कर ले, कोई बात नहीं, क्षमा कर दूंगा, पर क्रोधम मा करो, क्रोध मत कर। बोलो बाबा जी, बाबा ये बता क्रोध करने से होगा क्या? क्रोध तो साधारण सी बात है। बोलो नहीं, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशः, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। अर्जुन, क्रोध करने से इंद्रियों में सम्मोहन होता है, काम करना बंद कर देती हैं, इंद्रियां विपरीत काम करना चालू कर देती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह हो जाने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशः, जब स्मृति भ्रंश हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति ही, बुद्धि का नाश होने पर ही तो नाश होता है। अगर बुद्धि में विकार नहीं आए तो नाश हो ही नहीं सकता है कभी भी। बुद्धि की विकृति से ही नाश होता है, और बुद्धि में विकृति क्रोध से आती है। तो क्रोध के द्वारा आप देखिए घर में कलह हो जाती हैं, बड़ी भारी कलह हो जाने पर डाइवोर्स हो जाते हैं, बड़ी विपरीतताएं हो जाती हैं, पूर्व पश्चिम हो जाते हैं, पिता पुत्र को, पुत्र पिता का प्यार नहीं दे पाता है। किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध के कारण ही तो दुर्योधन में इतना क्रोध उत्तेजित कर दिया द्रौपदी ने कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं, उसमें क्रोध ही तो हुआ। और क्रोध के कारण 23 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश हो गया, एक क्रोध के कारण। क्रोध जब आता है भगवान शिव को तो महाप्रलय कर देते हैं क्रोध के द्वारा। तो क्रोध के अंदर में नाश होता है, क्रोध के अंदर में मानवता समाप्त हो जाती है, मानवता नहीं रह पाती, मानवता सरल में रहती है। और ये क्रोध का मुख्य कारण है जिसको आप इंग्लिश में ईगो कहते हैं, अहम। मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, क्रोध आ गया। ईगो हमारा क्या है? मानव का क्या ईगो है? मानव का ईगो तो एक ही है, परमात्मा का स्मरण कर, उसकी सेवा कर, यही ईगो है। इसके अलावा भौतिकवाद में ईगो हम बनाकर चलते हैं, ये हमारी शायद मानवता से दूर होने वाली बात हो जाती है। जब तक नम्रता नहीं होगी तो मेरे प्रेमियों मानवता टूट जाएगी। आप देखते तेज हवा चलती है, अधिक वृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, उस वक्त में बड़े बड़े दरख्त मोटे मोटे 6-6 जो है मीटर के डाए वाले वो उल्टे हो जाते हैं, जड़ें ऊपर हो जाती हैं। और बैत का पेड़, उसमें झुकने की ताकत है, सरलता है, नम्रता है। कैसी भी बाढ़ 6 महीने तक आती रहे पर वो बैत के पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो बाढ़ निकल जाने के बाद फिर सीधा हो जाता है। तो ये विचार कीजिएगा, हमारी मानवता का धर्म सबसे पहले सरलता है। सरलता आ जाना, मानवता में के लक्षण आ जाते हैं। क्रोध आ जाना, क्रोध तो राक्षसों के लिए होता है, मानव को क्या क्रोध है? साधारण क्रोध अगर आए जो दूसरे के हित में हो, ऐसा क्रोध का शास्त्र दोष नहीं देता। जिससे दूसरे का कल्याण हो, भय दिखाने के लिए क्रोध हो। जैसे भगवान राम जी ने क्रोध किया भय दिखाने के लिए, समुद्र को भय दिखाया। विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। वो भय समुद्र को सुखाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं किया भगवान ने, उसको समझाने के लिए किया कि धर्म के मार्ग में तू अवरोध मत कर, धर्म का मार्ग मैं अपना रहा हूँ, राक्षसों को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, भुज उठाए प्रणकीन।
इसमें तू हमको परेशानी मत कर, रास्ता दे दे। जब नहीं माना तो क्रोध किया। इस तरह का क्रोध अपने बच्चों को गलत लाइन में जा रहे हैं उनको समझाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए साधारण क्रोध की आता है, तो क्रोध नहीं, वो समझाने के लिए है। ऐसा हो सकता है गृहस्थ में। तो क्रोध का दान भी मुझे दे दीजिए मानवता, अगर आप अपनाना चाह रहे हैं तो। कि मानवता बिना इनके आ नहीं पाएगी। और मानवता जब आ जाए तो मेरे प्रेमियों, आने के बाद में एक लक्ष्य तो बनाना पड़ता है हम लोगों को।